Find the points on the curve y is equal to x cube at which the slope of tangent is equal to the y coordinate of the point. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. कर्व के ऊपर पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, तो मैं x1 y1 पॉइंट ले लेता हूं. एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, उस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगा dy बाई डी एक्स एट x1 y1 जो रहेगा इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. वो पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल लेना है. अपन y1 लेंगे, y कोऑर्डिनेट को y1 के इक्वल उसको रख देना है. इस कंडीशन को सॉल्व करने से अपने पास में x1 की दो वैल्यूज आ जाएगी, है ना. दोनों वैल्यूज को अपन अपने डमी इक्वेशन बनाएंगे अपन सेकंड नंबर का, उसके अंदर रखेंगे तो y1 की दो वैल्यूज आ जाएगी और उसी से अपन रिक्वायर्ड पॉइंट बना देंगे. क्वेश्चन की थीम ये है कि एक कर्व अपने को दिया हुआ, इस कर्व के ऊपर पॉइंट्स फाइंड आउट करना है. अब वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन क्वेश्चन में गिवन रहती है. वो कंडीशन ये है कि द कर्व y इक्वल टू x एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. आपको क्या करना है कि इस कर्व के ऊपर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेना है. क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy बाई डी एक्स एट x1 y. ये आगा स्लोप, और ये किसके इक्वल दिया हुआ? y कोऑर्डिनेट के इक्वल. और जब अपन पॉइंट x1 y1 लेंगे तो उसमें y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इज इक्वल टू y1. बस इतना रख के आपको सॉल्व कर देना है. इससे आपकी x1 y1 किसी की वैल्यू आ जाएगी. जो वैल्यू आएगी उसको डमी इक्वेशन में रख के अपन सेकंड वैल्यू निकाल लेंगे और वही अपने पॉइंट्स हो जाएंगे. बस इज इक्वल टू एक्स क्यूब. इसको एक इक्वेशन दे देता हूं क्योंकि अपने को पॉइंट्स निकालना है. तो अब कर्व का इक्वेशन लिखने के बाद अपन क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं उसको. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर. ठीक. अब सपोज करते एक पॉइंट लेट p x1 y1 be any point on the curve on the curve 1. कर्व 1 के ऊपर कोई पॉइंट है, सो वो पॉइंट है तो सेटिस्फाई कर देगा उसको. y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब. इसको डमी इक्वेशन कौन से काम लेते हैं अपन? ये इक्वेशन से अपन क्या काम लेते हैं? इससे x1 की वैल्यू आ जाए तो y1 निकालो और y1 आ जाए तो x1 निकालो. एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल लो. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट यही वाले x1 y1 के ऊपर dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर. x के प्लेस पे x1 रख दो. अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल है. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, रखो कंडीशन में कि dy बाई डी एक्स एट x1 y1 ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट. स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है y कोऑर्डिनेट के इक्वल. अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है अपने पास? एट x1 y1 है 3x1 स्क्वायर. y कोऑर्डिनेट y1 है, इधर x1 है तो इधर y1 आएगा. y कोऑर्डिनेट y1 हो गया अपने x1 y1 पॉइंट में. अब इस y1 की वैल्यू को या x1 स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे रखना पड़ेगा अपने को सेकंड इक्वेशन में. तो इसमें अपनी वैल्यू कौन सी बेनिफिशियल है? ये y1 की वैल्यू में रख दो. मैंने आपको ऐसा नहीं बोला था कि डमी इक्वेशन में आपको हमेशा x1 की वैल्यू रख के y1 की निकालना. मैंने आपको ये बोला था कि x1 की वैल्यू आ जाए तो y1 की और y1 की आ जाए तो x1 की, किसी भी वैल्यू निकालने के काम में अपना डमी इक्वेशन आता है. ठीक. तो मैं y1 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देता हूँ. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, और इसको भी एक इक्वेशन दे दो. x1 की वैल्यू आने के बाद में उसको यहाँ रख देंगे अपन, तो अपनी y1 की वैल्यू का अपना टारगेट x1 y1 की वैल्यू निकालना है. बस वही पॉइंट हो जाएगा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में रख दो भाई इसको. तो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 क्यूब. ये ना डमी इक्वेशन अपना सेकंड वाला यहाँ रख दिया मैंने. अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ. 3x1 स्क्वायर माइनस x1 क्यूब इज इक्वल टू 0.
यहाँ से x1 स्क्वेयर को कॉमन निकाल लिए, सो 3 माइनस x1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। सो आइदर x1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, आइदर x1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 और 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू 0 का अंडर रूट 0 ही होगा, प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं, और x1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। दो वैल्यू आ गई x1 की, इसको इक्वेशन थर्ड में रख के y1 की दो वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में रख रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं अपन, पुट x1 इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं थर्ड में। क्या है भाई, थर्ड इक्वेशन है 3x1 स्क्वेयर इज इक्वल टू y1, इसमें रख रहे हैं x1 की वैल्यू 0, तो 3 इंटू 0 स्क्वेयर इज इक्वल टू y1, तो ये y1 क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो एक पॉइंट आ गया आपके पास 0,0, है ना, एक पॉइंट यहाँ निकाल देता हूँ मैं। पुट x1 इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 स्क्वेयर, ये हो जाएगा 9, 9 3 जा 27, y1 इज इक्वल टू 27। तो देयरफॉर पॉइंट हो गया आपका 3,27। सो हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो गए आपके, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0,0 एंड 3,27, जिनके ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है।